क्वेश्चन नंबर 1, एक ट्रांसफॉर्मर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए सेल्फ इंडक्शन, बी रिलेटिव इंडक्शन, सी म्यूचुअल इंडक्शन, डी कंपैरेटिव इंडक्शन, ऑप्शन सी म्यूचुअल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, वो मशीन जिसमें ऊर्जा का ट्रांसफर प्रेरण एवं चालन कंडक्शन दोनों से होता है का नाम है? ए दो कुंडली ट्रांसफॉर्मर, बी त्रिफेजी प्रेरण मोटर, सी ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ड एक फेजी प्रेरण मोटर, ऑप्शन सी ऑटो ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफॉर्मर आयल में होना चाहिए? ए उच्च फ्लैश बिंदु, बी उच्च स्लेजिंग टेंडेंसी, सी उच्च श्यानता, डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए उच्च फ्लैश बिंदु। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफॉर्मर की दोनों कुंडलन परस्पर होती है? ए चालकीय रूप से संबद्ध, बी प्रेरणिक रूप से संबद्ध, सी किसी प्रकार से संबद्धर नहीं होती है, डी विद्युत स्थैतिक रूप से संबद्ध, ऑप्शन बी प्रेरणिक रूप से संबद्ध। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफॉर्मर रूपांतरित करता है? ए विभव, बी धारा, सी विभव तथा धारा, डी आवृत्ति, ऑप्शन सी विभव तथा धारा। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता किस शक्ति गुणक पर अधिकतम होती है? ए 0.8 अग्रगामी, बी 0.8 पश्चगामी, सी 1 इकाई, डी 0.5 अग्रगामी या पश्चगामी, ऑप्शन सी 1 इकाई। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता अधिकतम होती है जब ए ताम्र हानियां इक्वल्स लौह हानियां, बी लोह क्रोड हानियां इक्वल्स 0, सी ताम्र हानियां इक्वल्स 0, डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए ताम्र हानियां इक्वल्स लौह हानियां। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसफॉर्मर तेल को किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए एक इंसुलेटर, बी एक शीतलक, सी अ व बी दोनों, डी अक्रिय माध्यम, ऑप्शन सी ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रांसफॉर्मर ए एसी को डीसी में बदलता है, बी डीसी को एसी में बदलता है, सी डीसी वोल्टेज और धारा में वृद्धि या कमी करता है, डी एसी वोल्टेज और धारा में वृद्धि या कमी करता है, ऑप्शन डी एसी वोल्टेज और धारा में वृद्धि या कमी करता है। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसफॉर्मर में इसके प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलन के मध्य कितना प्रतिरोध होता है? ए 0, बी 1 ओम, सी 1000 ओम, डी अनंत, ऑप्शन डी अनंत। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धांत किस पर निर्भर करता है? ए कूलाम नियम, बी एम्पियर नियम, सी फैराडे नियम, डी न्यूटन नियम, ऑप्शन सी फैराडे नियम। क्वेश्चन नंबर 12, सटिप अप ट्रांसफॉर्मर निम्न में से किस में वृद्धि करता है? ए शक्ति, बी आवृत्ति, सी वोल्टेज, डी धारा, ऑप्शन सी वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसफॉर्मर में नियत हानि होती है? ए कॉपर हानि, बी भंवर धारा हानि, सी मंदान हानि, डी बी व सी दोनों, ऑप्शन डी बी व सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसफॉर्मर में विद्युत ऊर्जा का एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरण बिना बदले होता है? ए आवृत्ति, बी धारा, सी वोल्टेज, डी ये सभी, ऑप्शन ए आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसफॉर्मर के ब्रीदर में प्रयोग होने वाला ताजा सिलिका जेल किस रंग का होता है? ए नीला, बी सफेद, सी हरा, डी बैंगनी, ऑप्शन बी सफेद। क्वेश्चन नंबर 16, एक विधि जो 100 kVA तक के कम क्षमता वाले वितरण ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने के लिए आमतौर पर अपनाई जाती है? ए तेल विस्फोट शीतलन विधि, बी हवा विस्फोट शीतलन विधि, सी बलपूर्ण परिसंचरण तेल ठंडा विधि, डी प्राकृतिक हवा शीतलन विधि, ऑप्शन डी प्राकृतिक हवा शीतलन विधि। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक वोल्टेजों के बीच फेज अंतर क्या है? 60 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 180 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसफॉर्मर डीसी वोल्टता को ए कम कर सकता है, बी अधिक कर सकता है, सी समान वोल्टता पर रूपांतरित कर सकता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होती है? ए केवीए, बी के डब्ल्यू, सी 1 HP, डी के डब्ल्यू एच, ऑप्शन ए केवीए। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसफॉर्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड को कहते हैं? ए हाई टेंशन साइड, बी लो टेंशन साइड, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए हाई टेंशन साइड। क्वेश्चन नंबर 21, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है? ए नमी सुखाने हेतु, बी तेल ठंडा करने हेतु, सी ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज नियंत्रित करने हेतु, ड उपरोक्त सभी, ऑप्शन ए नमी सुखाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 22, बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम या अधिक करने वाले बिना पावर को बदले यंत्र को कहते हैं? ए सी मोटर, बी ट्रांसफॉर्मर, सी जनरेटर, ड मोटर, ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 23, नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग हो जाता है?
ए लाल, बी पीला, सी भूरा, डी नीला। ऑप्शन डी नीला।